हरियाणा में कांग्रेस बहुत लंबे समय से गुटबाजी से जूझ रही है। अगर हम ये कहेंगे तो फिर आप कहेंगे कि आखिर गुटबाजी से कौन सी पार्टी नहीं जूझ रही। अगर हम इस बात को कहेंगे तो फिर आपका जवाब बिल्कुल हो सकता है कि आखिर ऐसी कौन सी राजनीतिक पार्टी है कि जिसमें गुटबाजी ना हो। अगर कांग्रेस में गुटबाजी है तो गुटबाजी आप कहेंगे बीजेपी में भी तो है। अगर हम ये कहेंगे कि आज अगर कुमारी शैलजा नामांकन पत्र भरने जाती हैं तो उनसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी उदयभान किनारा कर रहे हैं, तो फिर आपका जवाब भी ये हो सकता है कि अगर रणजीत सिंह चौटाला के नामांकन में भी तो कुलदीप बिश्नोई नहीं थे। आप भी बिल्कुल ठीक है और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो ये है कि कांग्रेस की जो गुटबाजी वाली खाई है वो आगे आगे अभी लगता है और चौड़ी होनी है। लगता है कि कांग्रेस की जो गुटबाजी है, जिसके अंदर लंबे समय से एक पाला एक तरफ होता है, दूसरी तरफ दूसरा पाला होता है, एक राजनीतिक दल में रहते हुए ऐसा लगता है कि ये एक दूसरे के धुर विरोधी हैं। लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस के लोग, चाहे वो राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालते हो, चाहे राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकालते हो, संदेश तो ये देते हैं एक हैं। लेकिन अब लोकसभा चुनाव की टिकटों के आवंटन के बाद में हरियाणा कांग्रेस के अंदर जिस प्रकार के विवाद, जिस प्रकार की बातें सामने आ रही हैं, तो उससे आप ये मान लीजिए कि जो ये गुटबाजी वाली कांग्रेस है ये अभी और बड़ी होगी। जो कांग्रेस की जो गुटों में बटी हुई, गुटों में जो इनकी खिचड़ी पका करती हैं, वो अभी अलग अलग खिचड़ी पकाना और ज्यादा गंभीर होगा। और जो हरियाणा के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो एक गुट है और उसके वर्सेस जो उसके सामने चलता है दूसरा गुट एसआरके, जिसे शैलजा, रणदीप और किरण का नाम देते हैं, मैं एक नया नाम और देने जा रहा हूं उसको। आज एसआरके के साथ में मैं एक डिग्री और जोड़ने जा रहा हूं, और एक डिग्री होती है बीबीए की। आप कहेंगे बीबीए डिग्री कौन सी? वैसे तो ये डिग्री है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो व्यवसाय का प्रबंधन संभाले वो डिग्री है। लेकिन जिस डिग्री को मैं नाम दे रहा हूं, जो जोड़ रहा हूं एसआरके के साथ में, जिसको बीबीए कहा है, उसका मतलब यह है कि एसआरके यानी कि शैलजा, रणदीप और किरण के गुट के साथ में अब वीरेंद्र, ब्रिजेंद्र और कैप्टन अजय यादव, बीबीए, ब्रिजेंद्र, वीरेंद्र और अजय यादव ये और जुड़ गए हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह नाराज हैं, ब्रिजेंद्र सिंह नाराज हैं, कैप्टन अजय यादव नाराज हैं, किरण चौधरी नाराज हैं, श्रुति नाराज हैं। तो किरण चौधरी और जो श्रुति, वो मां बेटी, वो तो पहले ही उस गुट में थी एसआरके में, उसके अंदर अब साथ साथ बीबीए और जुड़ गया, यानी कि ब्रिजेंद्र, वीरेंद्र और अजय यादव। हालांकि एक नाम और आप और भी जोड़ सकते हैं, आप सोच सकते हैं, लेकिन करण सिंह दलाल जो फरीदाबाद से हैं, उनके लिए आप अभी यूं नहीं जोड़ सकते कि उनका जो नाता है, जो नजदीकियां हैं, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ में है। उनकी जो नाराजगी होगी वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से ही होगी, और उनकी जो नाराजगी खत्म होगी वो भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास ही जाकर खत्म होगी। करण सिंह दलाल की अगर नाराजगी रहेगी तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा से ही रहेगी, और करण सिंह दलाल की नाराजगी अगर खत्म होगी तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास खत्म होगी। लेकिन जो एसआरके प्लस बीबीए, जो ये गुट जो बना है, जिसका विस्तार हो रहा है, इसकी नाराजगी हुड्डा साहब से तो है, लेकिन इसकी नाराजगी हुड्डा साहब के पास जाकर दूर नहीं होगी। और आप ये मान के चलें कि जो नाराजगी के सुर हैं, चाहे वो किरण चौधरी ने बोला हो, चाहे वो ब्रिजेंद्र सिंह ने बोला हो, चाहे चौधरी वीरेंद्र सिंह ने बोला हो, चाहे कप्तान अजय यादव ने बोला हो, सभी ने यही कहा। कैप्टन अजय यादव ने तो कल जब राज बब्बर को टिकट हुआ, कल जब राज बब्बर को टिकट मिला, तो उन्होंने टिकट मिलते ही एक्सपर्ट ट्वीट किया, एक्सपर्ट पोस्ट की अपनी, और कहा कि कांग्रेस के क्षेत्रीय नेतृत्व को खत्म करने की साजिश है। कहा कि कांग्रेस का जो स्थानीय नेतृत्व है उसको खत्म करना चाह रहे हैं कांग्रेस के लोग राज बब्बर को टिकट मिलने के बाद। और कैप्टन अजय यादव ने कह दिया कि भाई मैं तो जो चुनाव प्रचार करने हरियाणा ही नहीं, हरियाणा से बाहर चला जाऊंगा। हालांकि प्रचार तो हरियाणा में भी कर सकते हैं, कुमारी शैलजा का तो कम से कम कर ही सकते हैं, वो दूसरे गुट से हैं। लेकिन कप्तान साहब बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। वैसे आपको बताऊं, कप्तान साहब ने पहले रिजाइन भी दे दिया था और यह भी कहा था कि कांग्रेस में दम घुट रहा है। ये कहा था कि जब टिकट में देरी हो रही थी तो वो जो तमाम हरियाणा कमेटियां उससे अलग हो गए थे, और ये कहा था कि कांग्रेस में केवल सोनिया गांधी जी को लेकर हूं, बाकी तो कांग्रेस में दम घुट रहा है। अब भी उन्होंने कहा है कि पार्टी का जो आदेश है वो सिर माथे पर है, लेकिन पतनाला वहीं गिरेगा। यानी कि पार्टी का आदेश मान रहे हैं पर राज बब्बर साहब का विरोध कर रहे हैं।
कह रहे हैं कि राज बब्बर के विरोध में प्रचार करने कहीं और चला जाऊंगा। भैया, अब राज बब्बर को टिकट तो उसी पार्टी ने दिया है जिसका आप आदेश सिर माथे पर प्राप्त कर रहे हैं। खैर, किरण चौधरी भी कह रही हैं, किरण चौधरी कह रहे हैं कि अगर राव दान सिंह को मुझसे मिलना हो तो कभी मिल सकते हैं। एक बात और है, किरण चौधरी ने यह भी कहा था कि राव दान सिंह ने जो मुझे दिया है उससे ज्यादा मैं दूंगी। ये तंज था उनका बहुत बड़ा। और अब चुनाव प्रचार उनका शुरू हो चुका है, लेकिन दूरियां बरकरार हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि एसआर के गुट के अंदर बीबीए जुड़ गया। इधर चौधरी वीरेंद्र सिंह कह रहे हैं कि प्रचार कांग्रेस का करना है, कांग्रेस के लिए करूंगा, अगर जेपी मदद मांगेंगे तो करूंगा। ये नई शर्तें हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि गुटबाजी वाली कांग्रेस के अंदर ये विस्तार और होगा। और एसआर के एक डिग्री के साथ साथ में आएगा, वो डिग्री है बीबीए की। यानी कि एसआर के गुट के साथ में शैलजा, रणदीप और किरण के साथ में आगे आने वाले समय में आपको बृजेंद्र सिंह, वीरेंद्र सिंह और कप्तान अजय यादव भी दिख सकते हैं। और जो मैंने आपको बताया कि कांग्रेस की जो गुटबाजी वाली ये लड़ाई है, कांग्रेस की गुटबाजी वाली जो चलती रहती है राजनीति, ये आगे अभी और बड़ी होगी। क्योंकि अब जब चुनाव परिणाम आएंगे, लोकसभा का चुनाव हो जाएगा, उसके बाद चुनाव परिणाम आएगा 4 जून को। और हरियाणा की जो 9 सीटें हैं, हरियाणा की जो 9 टिकटें कांग्रेस के हाथ में थी, 9 लोकसभा कांग्रेस के पास थे और 10वां लोकसभा कुरुक्षेत्र इंडिया गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी के पास था। 9 सीटें हुड्डा साहब में से को 9 में से 8 सीटें मिल गई। 8 सीटें, 8, यानी कि अकेली एक कुमारी शैलजा के पास अपनी सीट रही बस सिर्फ। और अब हुड्डा साहब को उसका रिजल्ट देना होगा। हुड्डा साहब को दिखाना होगा, भाई अगर कांग्रेस आला कमान ने मुझ पर विश्वास किया है तो फिर रिजल्ट भी देना पड़ेगा। क्योंकि जब आपके हिसाब से सेंटर मिलता है, आपके हिसाब से तैयारी होती है, आपके हिसाब से स्टाफ होता है परीक्षार्थी के लिए, आपके हिसाब से मैदान होता है खेलने के लिए, तो फिर रिजल्ट भी वही चाहिए होते हैं। इसलिए हुड्डा जैसा जब कोच है और कोच के साथ में जो टीम है हुड्डा की पसंद की है, तो फिर रिजल्ट भी चाहिए होंगे। और नजर जो एसआर के प्लस बीबीए की रहेगी कि कैसा रिजल्ट देंगे। और रिजल्ट के बाद में आप बिल्कुल यकीन मान लीजिए कि कांग्रेस की गुटबाजी और बड़ी होगी। अभी देखना यह है कि जो बीबीए वाला ग्रुप जो साथ जुड़ा है, जो डिग्री साथ लग गई है एसआरके के साथ में, वो एसआरके का कितना साथ देती है, या एक फिर और डफली बजनी शुरू होगी अलग से। बड़ी बात यह रहेगी कि लोकसभा चुनाव के अंदर जो कांग्रेस के लिए करो या मरो की स्थिति वाला चुनाव है, इस चुनाव के अंदर जो गुटबाजी वाली कांग्रेस है उसके अंदर गुटबाजी कुछ कम हो जाएगी और या फिर अपने अपने हित सब आगे रख के चलेंगे। आपको क्या लगता है कि क्या किरण चौधरी राव दान सिंह के साथ में कदम ताल करती आपको दिखेंगी चुनाव में? आपको क्या लगता है कि कप्तान अजय यादव जो कह गए हैं राज बब्बर के लिए दूरी बना के रखेंगे, क्या वो चुनाव मैदान में उनके साथ दिखाई दे पाएंगे? आपको क्या लगता है कि चौधरी वीरेंद्र सिंह और बृजेंद्र सिंह जेपी की वोट मांग पाएंगे, जेपी का समर्थन करेंगे? और आपको क्या लगता है कि क्या महेंद्र प्रताप और करण सिंह दलाल की कदम ताल साथ हो सकती है या रास्ते अलग होंगे? कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।